आगाज करते हैं। पाकिस्तान भारत के दरमियान जो जंग बंदी है, फायर है, उसको आज एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है और डीजीएमओ के सतह पर बहुत बार राब्ते हो चुके हैं। कल 18 मई है, कल तक ये सीज फायर एक्सटेंडेड है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि चूंकि अब डीएस्केलेशन की तरफ मामला जा रहे हैं तो वो 18 मई के बाद भी ये कंटिन्यू करेगा। डर साहब ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से क्या स्पीच दी, सुनिए। जो बातचीत हुई वो फिर एक्सटेंड हुई। जो सीज फायर कल टेक्निकली बिटवीन द टू वो 12 तक हुई, 12 को फिर बात हुई, फिर 14 थी, आज फिर हुई, अब 18 तक है। तो ऑब्वियसली वो चीजें अल्टीमेटली इट विल गो टू द डायलॉग। अभी तो मिलिट्री टू मिलिट्री ये कम्युनिकेशंस हैं, तो ऑब्वियसली द पोलिटिकल डायलॉग विल टेक प्लेस। हल तो सारा मसाइल वहां होंगे। सदर ट्रंप जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे के ऊपर हैं, हर जगह वो जो सियासी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मोदी सरकार के लिए, वो कोई अच्छी नवीद नहीं है। उनका तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल करियर का बेड़ा गर्क हो जाएगा उनके दौरा यूएई के बाद। लेकिन बहरहाल बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप यही कह रहे हैं कि ये एक एटमी जंग थी जिसके दहाने में दो ममालिक खड़े थे और इसको रोका गया। पाकिस्तान आजकल उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सुनिए प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कहते हैं। A bigger success than I'll ever be given credit for. That those are major nuclear powers. Those are not like a little bit. And they were angry. Stop that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close. Very close. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. I said, we're going to talk about trade. We're going to do a lot of trade conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship. दिस इज म्यूजिक टू ईयर्स। पाकिस्तान के अंदर हमारी जो सफारती कामयाबी है, जिसमें जो हाइफनेट किया हुआ था एफ पाक, उसको खत्म करके डी हाइफनेट करके अब दोबारा इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर इस वक्त सेंटर स्टेज के ऊपर आ गए हैं। भारत में जाहिर सी बात है, इस पर तशवीश है और उन्होंने अपना एक डिप्लोमेटिक मिशन यानी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे वो जाकर अब पूरी दुनिया के अंदर फिलहाल इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अपनी तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी हैं जो सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी और ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक आगाही देंगी। कमेटियां हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया से बातचीत करके अपनी हुकूमत का नुक्ता नजर वाजे करने की कोशिश करेंगी। पार्लिमानी टीमों के दौरे इस माह के आखिर में मुतवक्के हैं। भारत ने 70 ममालिक के डिफेंस अटैशियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हदफ बनाए गए अफराद और मकामात के दहशतगर्दी से ताल्लुकात पर ब्रीफिंग देने का भी फैसला किया है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ये सब कुछ पहले कर चुका है। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी हम बहुत जल्दी दुनिया से राब्ता करने में कामयाब हुए और कोई 70 से 80 ममालिक से इन 2 हफ्तों में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने राब्ता भी किया। मीडिया को भी अपने साथ रखा, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो। सो पाकिस्तान इस हवाले से अभी आगे है भारत से, उन्होंने सब कुछ शुरू करना है। लेकिन भारतीय वजीर दिफा कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या ये उनकी हकीकी इस वक्त पोजीशन है, स्टेटेड पोजीशन है, या जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल डोमेन है, उसकी कंजम्पशन के लिए ये इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं? क्या कहते हैं भारतीय वजीर दिफा, सुनिए। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। यूजली वो ऐसे करता है कि जब कोई ट्रेलर देखें तो उसके बाद भी फिल्म की कामयाबी या नाकामी का बड़े आसानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ फिल्मों के ट्रेलर इतने बकवास होते हैं, बकवास के अलावा मेरे पास कोई लफ्ज़ फिलहाल नहीं है, कि फिर वो फिल्म देखने का दिल नहीं करता। तो गालिबन इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की जो छोटा सा एक हमारा आपस में टाकरा हुआ था, उसका जो ट्रेलर है उसको देखकर लगता नहीं है कि ये फिल्म कुछ ज़्यादा भारत के हक में या उसकी पजीराई में जाएगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर भी अभी भी स्केप्टिकल वॉइसेज हैं जो चाहते हैं कि इस वक्त भी चौकन्ना रहना चाहिए है, भारत से कुछ भी बईद नहीं है। जरा सुनिए। अभी भी इंटेलिजेंस या कोई ऐसी इतलात है कि वज़ीर आज़म मोदी अपनी जो शर्मिंदगी मिटाने के लिए, जो भारत में उन पर प्रेशर पड़ रहा है, उसको हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? इसका आउटसाइड चांस जरूर है, लेकिन उसकी रिपरकशंस जो हैं डेफिनेटली हमारी तरफ से भी भरपूर जो है जवाब दिया जाएगा। उनका घटिया आदमी है, मकार आदमी है, पाकिस्तान से नफरत करता है। वो दोबारा इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है और तैयार रहने की जरूरत है। ये किसी वक्त ये घटिया
दूसरी तरफ भारत के क्लेम्स को मुसलसल इंटरनेशनल मीडिया रिफ्यूट करता जा रहा है। इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स की मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है। वो कहते हैं जी भारत ने दबाव पर सीज फायर की अपील की थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इंडिया की क़यादत समझती है कि उसने कमजोर हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ फतह के बगैर ही बैरूनी दबाव पर जंगबंदी की। सीज फायर के ऐलान के साथ ही भारतीय हुकूमत ने अमरीकी सालसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया और ये तासुर दिया कि जंगबंदी बराह रास्त इंडिया और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के साथ मुसावी रवैया रखा, जो भारतीय लीडरशिप के लिए परेशानी की अहम वजह है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सीज फायर के ऐलान के दौरान दोनों मुल्कों के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो भारत को बुरा लगा। अमरीकी सदर ने कश्मीर जैसे मसले पर मुज़ाकरात शुरू करने का भी कहा कि जो भारत काफी अरसे से नाकाबिले मुज़ाकरात समझता रहा है। तो अब करा क्या जाएगा, किया ये जाएगा कि जो मुख्तलिफ अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए इस तरह के छोटी मोटी शरारतें की जाएंगी, स्टेटमेंट दी जाएंगी। इंडस वाटर ट्रीटी, जाहिर सी बात है, एक बड़ा शुरू में भारत ने इसको मुअत्तल करके एक जंग का ऐलान किया, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता ही एस्केलेशन लैडर से नीचे आएगा। फिलहाल वो कहते हैं जी कि सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल है और मुअत्तल रहेगा। One, where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. रॉयटर्स में एक पीस सामने आया है और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान का जो पानी है उस हवाले से भारत के क्या अज़ाइम है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत ने दरियाए चनाब पर नहर की तौसीह समेत नए आबी मंसूबों पर गौर करना शुरू कर दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमले के बाद दरियाए चनाब, जेलम और सिंध पर मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। हालांकि दरिया बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लिए मुख्तस हैं। अहम मंसूबों में एक रणबीर किनाल की लंबाई को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने का मंसूबा है, जो दरियाए चनाब से बहती है। भारत को आबपाशी के लिए दरियाए चनाब से महदूद मिकदार में पानी निकालने की इजाजत है, लेकिन इस नहर की लंबाई बढ़ाने से भारत 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी हासिल करने के काबिल हो जाएगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर फी सेकंड है। रॉयटर्स की तरफ से देखे गए 2 सरकारी दस्तावेजात और 5 अफराद के इंटरव्यूज के मुताबिक रणबीर नहर की तौसीह के मंसूबों के साथ साथ भारत ऐसे मंसूबों पर भी गौर कर रहा है जो मुमकिना तौर पर इस मुल्क के लिए मुख्तस किए गए दरियाओं से पाकिस्तान में पानी के बहाव को कम कर सकेंगे। खबर के मुताबिक दिल्ली ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके में हाइड्रो पावर मंसूबों की एक फहरिस्त भी तैयार की है और उसे उम्मीद है कि इन मंसूबों की तकमील के बाद बिजली की पैदावार मौजूदा 3,360 मेगावाट से बढ़ के 12,000 मेगावाट तक हो जाएगी। वजारत बिजली की दस्तावेज के मुताबिक भारत ने कम से कम 5 डैमों के लिए मौजू मुकामात की निशानदेही कर ली है, जिनमें से 4 दरियाए चनाब और 1 दरियाए झेलम के मुआफिन दरिया पर बनाया जाएगा। आज बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी आए हुए हैं और वो बार बार इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि दोनों ममालिक अपने मुआहिदों की पासदारी करें। We want to ensure that we do not see further escalation and that this ceasefire endures. We would urge all sides to meet their treaty obligations.